हेलो ट्रेडर्स, कुछ दिन के ब्रेक के बाद आज वापस से हम लोग आपके सामने प्री मार्केट सेशन लेकर के आए। मैं आप सभी को पता था कि मैं इधर नहीं अवेलेबल था ऑफिस पर जब तक आशीष जी ने आपको प्री मार्केट सेशन बताए। अब कल क्या होगा इस बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ी सी थकान है तो अगर कुछ आपको लेजीनेस लगे तो मुझे माफ़ करना। चलो अब बात करते कल क्या लग रहा है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी हुई। देखिए अब एक्सपायरी से मैं आपको रिकमेंड करते आया हूँ कि थोड़ा सा हम लोग दूर रहेंगे या फिर जहाँ पर प्राइस एक्शन आएगा, मोमेंटम आएगा, हम उसको ट्रेड कर लेंगे। तो कल के लिए हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। आज जो ब्रेकआउट टाइप में आया या फिर जो एक असेंडिंग ऑर्डर का जो ब्रेकडाउन आया था वहाँ से मार्केट ने रिकवरी ली, तो ये रिकवरी किस हद तक पॉसिबल है कि कल इसको मार्केट फॉलो करेगा या फिर वापस से हम लोग नीचे की साइड चले जाएंगे। अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो आज जो बैंक निफ्टी में मोमेंटम था वो था 471 पॉइंट्स का, करीब करीब 51,259 पर हम लोग जाकर के क्लोज हुए 51,259 पर। अब अगर हम लोग मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक हमने एक ब्रेकआउट पॉइंट बनाया है, इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट पॉइंट 51,637। ये क्यों? अगर किसी को पता है परसों के दिन जो फ्राइडे के दिन मोमेंटम आया था, डाउन आया था, वो इसी रेजिस्टेंस लेवल से मोमेंटम आया था, इस लेवल से, और गया कहाँ तक 50,310। इससे भी पहले आप लोगों को याद होगा ये हम लोग सपोर्ट के तौर पर आपको बता रहे थे। एक ये छोटा सा सपोर्ट एरिया, अगर कोई हमारा वीडियो रेगुलर फॉलो कर रहा होगा तो उसको ये चीज़ याद होगी कि हमने एक बताया था कि 49,700 800 जाने के लिए ये सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। नहीं किया तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले। हालांकि ये कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं था या फिर इतना बड़ा सपोर्ट नहीं था, बट यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया व्यू को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 49,700 800 डिमांड जोन था, जहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स या फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसा सोच रहे थे कि लंबे समय के लिए बड़ा पैसा या फिर थोड़ा अच्छा पैसा लगाएंगे, इसलिए हो सकता है इस रेंज में मार्केट नहीं आया और इससे पहले ही घुमा दिया। कल अगर हमें चाहिए बाइंग प्रेशर अच्छा, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है ये 51,635 को बैंक निफ्टी को निकालना पड़ेगा। नहीं निकालता है और इस रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पाता करके दिन, तो हो सकता है वापस से हम लोग नीचे की साइड आते हुए देखें। कल करना क्या है? कल हमारे पास दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहले 51,000 का एक सपोर्ट, अगर हम लोग फ्लैट खुल जाते और हमें करनी बाइंग ही है तो हम लोग क्या करेंगे, 51,000 का स्टॉप लॉस लगा करके हम हमारा ट्रेड ले लेंगे। अब एसएल जाए या फिर ऊपर में टारगेट्स हैं, उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। ऊपर हमारा टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट इसके पास में रहेगा, मतलब छोटा ही टारगेट रहेगा, 51,600 550 500 आए तो वहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर वेट करेंगे। ये ब्रीच किया तो 52,000 का लेवल हम आसानी से देखेंगे और 52,000 के ऊपर 52,510 यहाँ तक जाते हुए हमें दिखाई दे सकता है। अगर ये ब्रीच नहीं करता है तो क्या करेंगे यहाँ पर, या तो फिर आप यहाँ पर एक रिस्क ले लो। अगर ग्लोबल मार्केट्स हमें रात में दिखते हैं भाई नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव साइड है, हमारा बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव खुल जाए, हम लोग ये इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में शॉर्ट कर देंगे, ऐसे डाल देंगे 100-150 पॉइंट का। लॉजिकल तरीके से सोचे भाई ठीक है स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन ऐसे में फिर किसी को ये चीज़ नहीं बोलनी होगी कि भाई आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। 10 में से 2-3 दिन स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, गलतियां होंगी, तो अब वो गलती क्या, लॉजिकली गलती है कि भाई ठीक है रेजिस्टेंस के पास में हमने शॉर्ट किया, हो सकता है अगर ऐसे ला गया तो ठीक है। अब ज़्यादा सेफ ट्रेड करना चाहते हो, इस ब्रेकआउट को निकल जाने दीजिए, उसके ऊपर ट्रेड कर लेना। और अगर आपको सेल करना है तो सेल के लिए नीचे में 50,310 निकल जाने दीजिए, जब आप सेल कर लेना, वो एकदम सेफ हो जाएगा, कंजर्वेटिव प्लेयर्स के लिए रहेगा। लेकिन हमें तो रोज़ कॉल्स देनी है, रोज़ ट्रेड करवाना है, तो कहीं ना कहीं तो हमें जगह देखनी पड़ेगी ट्रेड करने के लिए, वो चीज़ है। अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बाद में निफ्टी की। निफ्टी में चीज़ें अलग है। बैंक निफ्टी बैंकिंग, पीएसयू, इन सेक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं मोमेंटम दिखा रहा है। लेकिन अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में यहाँ पर बहुत सारे नए अपडेट्स या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें ध्यान में देख करके चलनी है। जैसे कि जो वॉर वाली न्यूज़ आई थी, कहीं ना कहीं लोगों को लगा था कि अब मार्केट्स गिर जाएंगे यहाँ से। इजराइल ने किया ईरान के ऊपर या फिर ईरान ने इजराइल के ऊपर किया, बट सामने से उन्होंने बोल दिया ठीक है हम लोग बैकफायर नहीं करेंगे, तो उसका कोई गलत इम्पैक्ट आया नहीं है। रिजल्ट्स की बात करें, रिजल्ट्स 2-3 जो रिजल्ट्स थे वो थोड़े से अच्छे थे या फिर मार्केट को अच्छे लगे। सबसे पहले हम लोग बात करें बीएल की, बीएल का जो रिजल्ट है पूरे, अगर हम लोग बात करें डिफेंस सेक्टर में सबसे बेस्ट रिजल्ट इसका आया था, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में उसका कंट्रीब्यूशन था। आज नहीं चला, हालांकि फ्राइडे को ही चल गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका रिजल्ट भी मिक्स आया था,
अच्छा लगा मार्केट को, आज 5-6% बढ़ा दिया। बहुत सारे स्टॉक थे, अगर हम लोग एनबीएफसी में बात करें या फिर स्मॉल फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात करें, श्रीराम फाइनेंस, डीएलएफ और भी कई सारे जैसे पीएनबी वगैरह, ये सब बढ़े हुए थे काफ़ी अच्छे तरीके से और इन्होंने ही मार्केट को ऊपर की साइड खींच के रखा है। और कहीं ना कहीं आईटी से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था, टीसीएस, इन्फोसिस और बात करें ओएफएस, ये भी पॉजिटिव साइड में थे। तो आईटी और ये सब मिलकर के संभाल रहे थे मार्केट को। अब कल के लिए मुझे जो लग रहा है पर्सनली, अगर मेरा व्यू देखा जाए तो 24,450 से 25,500 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। हो सकता है इसको निकाल दे कल के दिन में, सिर्फ 130 पॉइंट की ही बात है। ऊपर में 24,690 और फिर 25,240 अगला रेजिस्टेंस है। तो ऊपर में हमें अब क्या करना है, या तो नीचे में आप एक चीज़ लगा लीजिए 24,100, इसका स्टॉप लॉस डाल करके बाय कर लीजिए। कल थोड़ी सी डिप मिल जाए तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा बाय कीजिए। अगर ये हिट हो गया तब तो हो सकता है हम 23,900, 23,650 तक चले जाएँ। बट जैसा मूड माहौल बन रहा है, अब लग रहा है यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है। ये अलग बात है, देखिए जब भी हम लोग एक बड़ा करेक्शन देते हैं उसके बाद में कोई भी बाउंस बैक आता है तो एक अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत सारे लोग इसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं सेल करने के लिए, या फिर जिन पोजीशंस में फंसे हुए उनका प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो अगर किसी को बाय भी करनी है तो एकदम एग्रेसिव होकर के बाइंग नहीं करनी है, आपको थोड़ा कंजर्वेटिव होकर के, अगर आपका 2 लॉट 3 लॉट का बजट है, या फिर फॉर एग्जांपल आपका 1000 शेयर्स बाय करने का अगर आपका बजट है, तो एट अ टाइम आपको 200 से 300 शेयर्स बाय करने चाहिए। या फिर मेरा जो फॉर्मूला है 3331 का, 30% पहले, 30% बाद में, 30% बाद में, 10% लास्ट में, मतलब ये आपका 100% क्वांटिटी 4 बार में डिप्लॉयड होनी चाहिए किसी भी ट्रेड के लिए। उस तरीके से कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं है ना, अगर थोड़ा भी बाइंग आया, ब्रेकआउट आएगा या नहीं आएगा, या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो बेटर ये थोड़ा सा समझदार बन करके ट्रेड करना है। दिवाली को टाइम ज़्यादा है नहीं, दिवाली भी आप लोग को एंजॉय करनी रहेगी। तो होप आप सभी लोग को वीडियो में भी मज़ा आया होगा। मिलेंगे कल वापस से। थैंक यू गाइस।